फेसबुक पर इन्होंने डंके की चोट पर लिख दिया था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और आज जब सुबह से ही 6 बजे से जब ये पेटियां या जो भी जो ईवीएम मशीन है वो धीरे धीरे जब उसमें से मत निकले तो आहिस्ता आहिस्ता कमल का फूल निकलते निकलते बाहर आता गया और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती गई। और हमारे अरविंद तिवारी जी की ने जो घोषणा की थी, जो ज्योतिष के माध्यम से उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी, वह सही और सटीक और 100% सही निकली। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और आज हम आपको एक ऐसे ज्योतिष जी से मिल पा रहे हैं, इनका नाम है अरविंद तिवारी, जो कि आज ज्योतिष के क्षेत्र में पूरे भारत देश के बड़े बड़े, चाहे वो किसी भी सेलिब्रिटी हो, नेता हो या उद्योगपति हो या किसी भी शहर की जन्म कुंडली को बनाकर वह अपने ज्योतिष के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा और नया एक आयाम देते हैं, ताकि जो आज परेशानी देखी जाती है उससे उनको राहत मिल जाती है। तो ऐसे में हम आपको जो ज्योतिष के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बना चुके अरविंद तिवारी जी, मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले बंगाल के चुनाव को लेकर घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये उनका चैलेंज था। उन्होंने फेसबुक पर इस बात का एक प्रमाण दिया था, हालांकि पहले भी कई बार वो ऐसे प्रमाण दे चुके हैं जो बिल्कुल 100% सही निकले हैं और उनकी भविष्यवाणी बहुत ही सही और सटीक निकलती है। तो ऐसे में हम आपको जो ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी एक भूमिका अदा कर रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, अरविंद तिवारी जी, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। जी नमस्कार, और राज टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बात हो रही है बंगाल चुनाव की। तो मैंने बंगाल चुनाव के बारे में पहले भी कहा और बहुत प्रामाणिकता से लिखा कि बंगाल चुनाव में कौन जीतेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मित्रों के फोन आए कि पंडित जी आपने इस बार भविष्यवाणी नहीं की, कौन जीत रहा है। मैंने कहा देखिए, बिना वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आप भविष्यवाणी करना तो बेकार है। तो पिछले लगभग आप मान के चलिए कि 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 17 अप्रैल के बीच में मैंने लगभग 750 कुंडलियां, जो बंगाल चुनाव में चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उनकी कुंडलियां मैंने इकट्ठा की, फिर उनका विश्लेषण करना शुरू किया। क्योंकि आप जानते हैं एक कुंडली का विश्लेषण करने में बहुत समय लगता है। अच्छा, कई बार चैलेंज ये भी होता है कि व्यक्ति की कुंडली ठीक है कि नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसको फोटो बुला लेते हैं। तो फोटो बुलाने के बाद उसके चेहरे से और उसकी जो प्राप्त कुंडली है उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद 2 चीजें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक बात चीज निकल के आती है कि दीदी, जो अपन जिनको ममता बनर्जी दीदी बोलते हैं, तो उनका एक वहां पर बंगाल के अंदर, एक बंगाल प्रदेश में उनका एक बड़ा वर्चस्व था, उनका बहुत बड़ा रुतबा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भविष्यवाणी करना एक आपके लिए चैलेंज था। तो आपने किस तरीके से, कहां से, कैसे लोगों के लिए आपने उनको तरीका बताया, मतलब आपने कैसे ये बात की घोषणा की और वो सही और सटीक निकली, ये बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो हमने क्या करा कि भाई लगभग वहां पे जो प्रत्याशी थे, लगभग 294 प्रत्याशी भाजपा के, 294 प्रत्याशी टीएमसी के, कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी, कांग्रेस के पॉकेट्स में ज्यादा मजबूत थी या लेफ्ट पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो कहां पर ज्यादा मजबूत थे। तो उनकी कुंडलियां मैंने इकट्ठा की, जो कि लगभग 750 के आसपास कुंडलियां मेरे पास आई। उनका मैंने विश्लेषण किया। जैसे कि जो 750 जो कुंडलियां थी, वहां पर जो प्रत्याशी खड़े हुए थे या किसी भी दल के हो, तो उनको आपने किस तरीके से संग्रह किया था, कैसे किस तरीके से आपने फोटो मंगवाए होंगे उनसे? देखिए क्या हुआ, उसमें मेरे कई पत्रकार मित्र जो कि दिल्ली में अलग अलग चैनल में काम करते हैं और जो कि पश्चिम बंगाल में उस समय कवरेज करने गए हुए थे, तो उन सारे मित्रों को मैंने उनका इस्तेमाल किया। मैंने कहा भैया वहां तक गए तो कम से कम इतना मेरी मदद करो आप। तो उन्होंने कुछ कुंडलियां वहां से दी, कुछ इंटरनेट से प्राप्त करी। क्योंकि क्या होता है, प्रत्याशी अपनी डिटेल चुनाव आयोग की साइट पे जरूर डालता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो हमको मालूम होता है। तो उस आधार पे हम उसकी जन्म कुंडली चेहरे के आधार पर तैयार कर लेते हैं।
तो कुछ हमारे मित्रों ने दी, कुछ चुनाव आयोग की साइट से हमको मिली, उनका हमने विश्लेषण किया। उनका विश्लेषण के साथ साथ हमको 2 विश्लेषण और करना होते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का, कि वो चुनाव के लिए क्या कहती है। दूसरा, ममता बनर्जी, चूंकि टीएमसी वहां पर चैलेंजिंग पार्टी थी, चूंकि वो सत्ता में बैठी हुई थी, तो उनकी पार्टी की कुंडली क्या कहती है। तो इन सब कुंडलियों का निचोड़ निकालना एक बड़ा चैलेंज। अरे एक बार, जैसे कि 750 व्यक्तियों की कुंडली, हाँ। प्रत्याशी की कुंडली, उम्मीदवारों की कुंडली और पार्टी की कुंडली, वो उस पर भी दीदी की बात कर लें, या वहां पर जो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री बनने वाले, उनकी कुंडली को आपने किस तरीके से 700 को कितना समय लगा हुआ, आपने कितनी दिन को, कितने रात, कितने घंटे आपने इस पर सर्चिंग की होगी? देखिए, 15 अप्रैल को मेरे को ये सारी कुंडलियां प्राप्त हुई थी। 15 अप्रैल से लेकर मुझे लगभग 7 दिन उसमें लगे, और लगभग सुबह से ही बैठता था। सुबह 7 बजे बैठ गया, रात को जब तक जाग रहे हैं तब तक बैठे हैं। उसी दौरान ज्योतिष के जो हमारे मित्र भी आना चाहते थे, तो उनसे भी फोन। ज्योतिष के आपके अलावा, जैसे आप ज्योतिष हैं, आपके अलावा भी कुछ सहयोगी होंगे, उनकी भी क्या सहयोग लिया आपने? नहीं, मैं किसी का सहयोग नहीं लेता, क्योंकि ये मेरा अपना ही काम है। आप किसी का सहयोग इसमें आप इसलिए नहीं ले पाते, क्योंकि आपको एक अनुभव की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे इस काम को करते हुए कई वर्ष हो गए। इसकी शुरुआत मैंने 2003 में दैनिक जागरण में जब मैं कार्यरत था, तो मध्य प्रदेश में चुनाव था दिग्विजय सिंह और उमा भारती का, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये मैंने पहला आर्टिकल जागरण में लिखा था, जिसको आज आप विभिन्न चैनलों पे आप देखते हो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये मैंने ही शुरू किया था जागरण में। इस चीज को मैं लंबे समय से लेके चल रहा हूँ। तो आप देखिए, वहां से पहली बार मैंने कहा उमा जी बनने वाली मुख्यमंत्री। बहुत सारे लोगों ने, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, बड़ा दबाव था मेरे ऊपर कि आप क्यों इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हो। तो मैंने कहा, देखिए, ज्योतिष है, ज्योतिष किसी दल या किसी जाति या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वो एक विशुद्ध वैज्ञानिक और विश्लेषण करने का तरीका है। आप उसके आधार पर ये बता सकते हो कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कई बार गलत भी होती है। हाँ, 2 बार में गलत हुआ अरविंद केजरीवाल के उसको लेके। जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, दिल्ली का चुनाव था, दूसरी बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तब भी मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद के चुनाव में जब मेरे को उनका एक्चुअल डेटा मिल गया, तो मैंने अरविंद केजरीवाल की इतनी भविष्यवाणी की है। और अभी एक भविष्यवाणी और आपको आपके चैनल पे मैं करूंगा, जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि ज्योतिष बहुत ही वैज्ञानिक विषय है, बशर्ते आपको उसका काम करना आना चाहिए। आप उसका किस हद तक विश्लेषण कर सकते हैं। तो बात आता है बंगाल पे, फिर वापस लौटता हूँ। 750 कुंडलियों का विश्लेषण किया। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस प्लस कांग्रेस, और वहां पर जो वामपंथी दल है, जिनको हम लेफ्ट पार्टी कहते हैं, उनका विश्लेषण किया। उसके बाद हमको ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो मैंने उसको बहुत विनम्रता से अपने फेसबुक पेज पे लिखा। मानिए, ये जो फेसबुक पे आपने कौन सी तारीख में लिख दिया था? ये मैंने लिखा था मेरे ख्याल से 23 तारीख, वो तारीख थी 23 अप्रैल में। एक बार और हमारे दर्शकों के लिए देख के बता देता हूँ कि मैं कहीं गलत साबित ना हो। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। तो ये मैंने लिखा था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को सुबह प्रातः ही लिख दिया था मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने उसको टैग किया माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, टैग किया मैंने अमित शाह जी को, टैग किया नितिन नवीन को, टैग किया भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल की है उसको टैग किया, और साथ में मध्य प्रदेश, चूंकि मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, तो मैंने इसको भी टैग किया। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो आज जैसे आज सुबह बंगाल की घोषणा हुई, रुझान आते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, या जो बनर्जी दीदी हैं उनकी सरकार बनेगी। तो उसके आपको कैसा लग रहा होगा कि मेरी घोषणा या मेरा भविष्यवाणी है उसके बारे में? नहीं, सुबह प्रातः काल से कई मित्रों के फोन आए, जो मेरे को फेसबुक पे जुड़े हैं, जो मेरे से जानते हैं, अलग अलग चैनलों के पत्रकार हैं, सबने मेरे से फोन पे पूछा। 2-3 चैनल्स में मैं गया भी अपना इंटरव्यू देने, क्योंकि भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो उन्होंने कहा, पंडित जी थोड़ा सा समय निकालिए, आइए। तो मैंने कहा, अच्छा, लोग जानते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष की भविष्यवाणी अब पिछले 24 साल से कर रहा हूँ।
तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ पंडित जी की आदत है और बहुत विश्लेषण से करता हूँ और उसमें मैं कभी बायस नहीं होता। अब जैसे आपको बताऊं, बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो अभी पिछले महीने गई, जिसमें मैंने, जब बिहार चुनाव हुए थे तो बिहार चुनाव को लेकर मैंने सबसे सटीक भविष्यवाणी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मेरी थी, जिसमें मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 2 पे आएगी जनता दल यू, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। और ये भी कहा था नीतीश कुमार 1 वर्ष से के अंदर अंदर वो हट जाएंगे। इसके बाद जब मेरा फिर से पॉडकास्ट न्यूज 18 करके चैनल है दिल्ली में, उन्होंने लिया तो उन्होंने कहा अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैंने सम्राट चौधरी का नाम लिया, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद बहुत सारी बात और भी कई भविष्यवाणियां जो मैंने ढेर सारी, ईरान इजराइल युद्ध के बारे में मैंने 10 जनवरी को कहा था कि अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान पर हमला करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य जो कि भारत देश के अंदर कई ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं, ऐसी ज्योतिष के बारे में बता चुके, तो आपको पता होगी हमारा सनातन धर्म, पहले हमारे पास ऐसी कोई साधन थे, ज्योतिष ही हुआ करते थे जो व्यक्ति के बारे में पूरा विस्तार से बताते थे। उसी जो हमारे यहाँ गुण है सनातन धर्म में, जो ज्योतिष है उसी को आपने ग्रहण किया, उसका अध्ययन किया, उसके बाद लगातार 24 वर्ष, बहुत बड़ी बात होती, 24 वर्ष लगातार अरविंद तिवारी जी जो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जो घोषणाएं कर चुके हैं, बड़े बड़े ज्योतिष के बारे में लोगों को बता चुके। तो उन्होंने बताया कि इजराइल और इराक का जो युद्ध था उसके बारे में बताया, बिहार के चुनाव के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर इन्होंने डंके की चोट पर लिख दिया था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और आज जब सुबह से ही 6 बजे से जब ये पेटियां या जो भी जो ईवीएम मशीन है वो धीरे धीरे जब उसमें से मत निकले तो आहिस्ता आहिस्ता कमल का फूल निकलते निकलते बाहर आता गया और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती गई। और हमारे अरविंद तिवारी जी की ने जो घोषणा की थी, जो ज्योतिष के माध्यम से उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी, वह सही और सटीक और 100% सही निकली। आज देखा जा रहा है कि पूरे भारत देश के अंदर बंगाल में जिस तरीके से रुझान मिला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, वो आज जो हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ ज्योतिष हैं उनके द्वारा घोषणा की गई थी, वो सार्थक हुई, सही हुई। तो आज हम इसी को लेकर विदिशा से चलकर भोपाल पहुंचे और हमने उनसे जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि बंगाल प्रदेश में 294 सीट थी विधानसभा की, जिनमें 750 जो उम्मीदवार थे उनकी कुंडलियों को मंगवाया गया, उनके फोटो, प्रत्याशियों के फोटो मंगवाए गए। उस पर उनका सर्चिंग के लगभग उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह से अधिक लगातार 24 घंटे, माना कि 1440 मिनट होते एक, उनके द्वारा लगातार इस बात पर सर्चिंग की गई, देखा गया किस तरीके से गणना की गई, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में जिस तरीके से गणना की जाती है बहुत सही और सटीक होती है। अब इनके द्वारा जो अरविंद तिवारी जी हैं, इनके द्वारा जो घोषणा की गई वो सही निकली। तो आज इसी क्रम में हम विदिशा से चलकर भोपाल पहुंचे थे और हमने हमारे ज्योतिषाचार्य जो अरविंद तिवारी जी, हमारी चर्चा होती, उन्होंने जो घोषणा की थी उसके बारे में हम भी उतार रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो ये हमारी खबर थी भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेकवार।